अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण नीत राग विख्यान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूलिक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स तो आज है नहीं, पूरे हो गए। मोक्षम प्रकाशक में 8वां अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति जो बताई थी उसमें ये कहा, चारों अनुयोगों की व्याख्यान की पद्धति बताई। फिर उसमें कहा कि बहुत सारे शास्त्र तो इन चारों अनुयोगों में गर्भित हैं, लेकिन इसके अलावा भी जिन मत में व्याकरण के, न्याय के, छंद के, ज्योतिष के और ये क्या है वैद्यक के, मंत्रादि शास्त्र, कोशादि शास्त्र, ये भी बहुत सारे जिन मत में पाए जाते हैं, तो उनका क्या प्रयोजन है, वो क्यों लिखे आचार्यों ने, वो क्यों लिखे और हमको उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो कितना, और कितना वेटेज किस लेवल पे उसको पढ़ना चाहिए, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। व्याकरण न्यायादि शास्त्रों का प्रयोजन, पेज नंबर है 287, 287 नंबर पेज है। व्याकरण न्यायादि का अभ्यास होने पर अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है, इसलिए व्याकरण आदि शास्त्र कहे हैं। यानी व्याकरण अगर आती हो, देखो अपन तो क्या हिंदी से पढ़ते हैं, अपन डायरेक्ट संस्कृत से, क्योंकि कोई भी अपन संस्कृत बैकग्राउंड वाले यूनिता आंटी को छोड़ के मुझे नहीं लगता और कोई अपन संस्कृत मीडियम वाले हैं, तो वो मतलब संस्कृत आती है, लेकिन एक तो कौन सी वहां विभक्ति लगी है, तो वो जो विभक्ति लगी होती है उसके आधार पे कौन सा वचन लगा है, उसके आधार पे अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे कि तत्वार सूत्र में सूत्र है परे मोक्ष हेतु, नवे अध्याय में सूत्र है शुक्ल ध्यान के प्रकरणों में, परे मोक्ष हेतु, अथवा इधर अपने शुरू के अध्यायों में भी इस तरह के सूत्र हैं। ये है ना शरीर वाला प्रकरण, औदारिक वैक्रिय कारक तेजस कारणानि शरीरानि, उसमें ही भी वो जो दो है ना, अनादि संबंधित है, उससे पहले वाला और है, एकदम से स्लिप हो रहा है, तो वहां पे भी मतलब वो विभक्ति के आधार पे, वचन के आधार पे वो अर्थ। पहला ही सूत्र देख लो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग,
ये सूत्र दिया, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य 3 है, और फिर मोक्ष मार्ग है। अब अपने को नहीं पता मोक्ष मार्ग है ये एक वचन है, और पहले दिए 3, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य ये 3 चीजें हैं। तो फिर जैसे सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है, राजवार्तिक ग्रंथ है, और पूज्यपाद आचार्य के लिए मैंने कहा ही था कल आपको कि बहुत बड़े व्याकरण के आचार्य थे वो। तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में इस तरह के उन्होंने प्रश्न उठाए कि यहाँ तो 3 दिया और फिर यहाँ आप एक वचन ही दे रहे हो, तो सूत्र व्याकरण के हिसाब से सूत्र क्या बनना चाहिए था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गाणी। जब इधर चारित्राणी आ रहा है तो इधर मार्गाणी, ऐसा वो नियम होते, जैसे इंग्लिश में नियम होते हैं, समझ लो कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब है, तो वो उसके हिसाब से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है कि क्या लगना है, वो सारे जो भी नियम होते हैं, ऐसे संस्कृत में नियम है। तो अगर हमको थोड़ा बहुत भी संस्कृत का व्याकरण का ये ज्ञान होता है तो हम उसका सही अर्थ निकाल पाते हैं, और वो जो भाव भाषण होता है वो विशेष रूप से होता है। परे मोक्ष हेतु, तो भी परे, अपन तो परे मतलब अपन वचन नहीं देखते कि द्विवचन है, अपन तो सोचते परे मतलब लास्ट का, बस अपन इतना ही अर्थ कर पाते हैं हिंदी में। तो फिर लास्ट का तो एक ही होता, दो कैसे होते? तो दो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, दो ध्यान है, ये मोक्ष के हेतु है, तो वहां वो द्विवचन से अर्थ निकलता है। तो ये थोड़ा बहुत ये व्याकरण न्यायादि का अभ्यास होने पर अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है। अभी न्याय का देखो, अपने को बहुत सारे न्याय का बातें अपने को पता है, पर अपने को ये नहीं पता कि ये न्याय की बातें हैं। अपने को लक्षण पता होते हैं कि नहीं? लक्षण शब्द अपने को मालूम है कि नहीं? लक्षण का अर्थ अपने को मालूम है कि नहीं? अपने को निश्चय ने व्यवहार ने ये मालूम है कि नहीं? ये न्याय का विषय है। न्याय न्याय जो है, न्याय न्याय चक्र, ये न्याय का विषय है। लक्षण, लक्षणाभास, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोष, ये न्याय का विषय है। तो थोड़ा बहुत अपने को भी ज्ञान है, और वो अपने को ज्ञान है तो अपन अर्थ अच्छे से समझ पाते हैं, नहीं तो कहीं बिल्कुल ही उन शब्दों के अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो व्याकरण न्यायादि का अभ्यास होने पर अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है, क्योंकि द्रव्यानुयोग में तो आते ही हैं ये शब्द न्याय के, और अन्य अनुयोगों में भी व्याकरण के आधार पे, न्याय के आधार पे वो शास्त्रों का अभ्यास अच्छे से हो सकता है। नहीं तो फिर क्या है कि वो पराधीनता सी है, अगर अपने को शब्दों के अर्थ नहीं आते तो जो अनुवाद करने वाले ने जैसा अनुवाद कर दिया, जो लिख दिया, बस उस पे आधारित है अपन। और अगर अपने को शब्दों के अर्थ और वो ख्याल आते हैं तो अपन ऊपर से इधर से उधर से मिला सकते हैं, संस्कृत में क्या दिया है, इसका क्या अर्थ है, कैसा अर्थ है। इसलिए ये व्याकरण आदि शास्त्र कहे हैं। कोई कहे भाषा रूप सीधा निरूपण करते तो व्याकरण आदि का क्या प्रयोजन था? सीधे आचार्य ही भाषा मतलब हिंदी भाषा में लिखते थे तो फिर क्या जरूरत ही नहीं थी हमको व्याकरण व्याकरण ये सीखने की संस्कृत की। तो पहली बात तो कि उस जिस जमाने में जो भाषा चलती है वही चलेगी। जब आचार्यों ने ग्रंथ लिखे तब देखो उस समय जन साधारण की भाषा प्राकृत थी, तो आचार्यों ने इतने सारे ग्रंथ प्राकृत में लिखे, जबकि ऐसा नहीं था। प्राकृत तो समझ लो कम पढ़े लिखे वालों की भाषा है उस समय, और संस्कृत थी वो पढ़े लिखे पंडितों की, विद्वानों की भाषा थी। तो प्राकृत में क्यों लिखे? वो उनको क्या आता नहीं था संस्कृत वगैरह, तो सब पंडित विद्वान थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उस समय की जो भाषा थी तो प्राकृत भाषा थी, तो उन्होंने प्राकृत में लिखे जिससे कि हर किसी को समझ में आ जाए। लेकिन अभी भाषाएं तो काल के अनुसार और देश के अनुसार बदलती रहती है, पर संस्कृत भाषा जो है मुख्य रूप से वो पंडितों के और विद्वानों की भाषा वो चली आ रही है परंपरा से, अन्य दर्शनों में भी, जैन दर्शन में भी, तो इसलिए वो संस्कृत में लिखे गए हैं। देखिए और यहाँ क्या कह रहे हैं, भाषा रूप सीधा निरूपण करते तो व्याकरण आदि का क्या प्रयोजन था? उत्तर, भाषा, भाषा का मतलब है, भाषा का मतलब है अपनी जो अभी प्रचलित भाषा है, देश भाषा मतलब हिंदी भाषा, वो भाषा का मतलब है। भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है, देश देश में और है, यानी टोडरमल जी के सामने ढूंढारी चलती थी उनके समय, तो वही सरल थी। अभी अपने से ढूंढारी नहीं पड़ी जाती है,
मूल ये थोड़ी ना हिंदी में लिखा है उन्होंने टोडरमल साहब ने, वो तो ढूंढारी में लिखा हुआ है। अब अपने को ढूंढारी की पढ़ने को मिले तो अपने को वो समझ में नहीं आती। अपने को जो पुरानी पूजाएं हैं वृंदावन दास जी की, दयानंद राय जी की सिद्ध चक्र विधान, अपने को उनके हिंदी में ही तो है। वो कौन सी भाषा में, हिंदी में ही तो है, लेकिन अपने को वो ही नहीं समझ आते हैं। अपने को नाटक समय साल हिंदी में है, अपने को ऐसे अर्थ ख्याल में आता है उन शब्दों के। भूधर दास जी ने लिखे हैं, भूधर शतक हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के हिंदी में पद्य में ग्रंथ हैं, नहीं समझ में आते हैं। तो ये तो भाषा तो काल के अनुसार और जगह के अनुसार बदलती रहती है। अब यहाँ वाले कहेंगे कि हिंदी में लिखो, फिर वो उधर कन्नड़ वाले कहेंगे कन्नड़ में लिखो, महाराष्ट्र वाले कहेंगे मराठी में लिखो, गुजराती कहेंगे गुजराती में लिखो। ये तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग काल के हिसाब से बदलती है। बोली विनीता आंटी। मेरे पास ढूंढारी भाषा का भी मतलब प्रकाशक है, मैंने वही पढ़ा है पहले। मेरे पापा ने लिया ना तो वही पढ़ा है मैं। और मुझे गुजराती का भी शौक था, मैंने दाऊद के स्वामी जी के प्रवचन गुजराती के पढ़े हैं। अलिंग ग्रैंड मेरे पास है, अभी भी यहीं पर रखा है। गुजराती का अच्छा लगता है। अलिंग ग्रैंड के बोल 20 बोल हैं। बहुत यदि आता हो ना तो रस आता है, नहीं आती हो भाषा तो रस नहीं आता। जैसे जैसे गुरुदेव का जो सुने या पढ़े तो जो मूल गुजराती में जो उसका भाव होता है वो हिंदी ट्रांसलेशन में नहीं आता है। ऐसे ही संस्कृत में जो भाव है, जो आचार्य ने संस्कृत में लिखा, मूवी में प्राकृत में जो लिखा, तो वो जो उसमें जो भाव है वो उसी में आता है। अपन अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करते हैं, वो ऐसा भाव नहीं आ पाता है। बोली मीना चाची। प्रीति दीदी की है ना, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है अपनी, ऐसा आपसे मतलब पूछ रहा किसान विनीता आंटी ने। ये तो स्कूल मतलब जब इन्होंने स्कूलिंग कॉलेजिंग की होगी तो संस्कृत से किया है इन्होंने, एमए जो भी किया हुआ है। कहाँ ऐसे संस्कृत में अभी भी पढ़ाते हैं क्या स्कूलों में ऐसे? नहीं 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 नहीं, ये शास्त्री सारे संस्कृत में तो हो रहे हैं। ये संस्कृत मीडियम है, स्वस्ति पढ़ती है तो मीडियम संस्कृत ही तो है। ऐसा क्यों नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं पढ़ाते मालूम दीदी, इसलिए ये बातों में अपना समय चला जाता है, छोड़िए बातों को। भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है, देश देश में और है, वहां महंत पुरुष शास्त्रों में ऐसी रचना कैसे करें। देखो आचार्य ने तो फिर भी लिखे हैं प्राकृत आदि में, लेकिन अगर वो लिख रहे हैं और बड़े पुरुष लिख रहे हैं तो वो ऐसे ऐसी भाषा, ऐसी अपनी बोलचाल की भाषा में कैसे ग्रंथ लिखे। कोई ग्रंथ लिख रहे हैं तो जैसे हम बात करते हैं, देखो अपन ऐसे बोलते हैं, अपन ने एक वाक्य बोला कि कोई चीज कहाँ रखी है तो अपन ऐसे बोलते हैं वहां पे रखी है। क्या बोलते अपन, वहां पे बोलते हैं। अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे, लिखेंगे तो वहां पर ही लिखेंगे ना, वहां पर रखी है। तो बोलने की भाषा तो ऐसी ही चलती है, बहुत सारे शब्द अपने ऐसे ही होते हैं बिना व्याकरण के और बिना कोई शब्द। पे कोई शब्द होता है, कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो शॉर्ट में इस तरह से भाषा चलती है। तो ऐसी भाषा में कोई शास्त्र कैसे मतलब सामान्य रूप से कोई कहानी भी लिखी जाएगी ना तो ऐसी भाषा नहीं लिखी जाएगी। किसी प्रश्न का उत्तर भी लिखा जाएगा तो ऐसी जैसे अपन ऊटपटांग बोलते हैं वैसा ही लिख दें, ऐसा थोड़ी ना होगा। लिखते समय वो लिखने के लिए नियम कानून उसके अलग तरीके के होते हैं। तो महंत पुरुष मतलब जो महान है, बड़े विद्वान है, वो ऐसे शास्त्रों में ऐसी रचना कैसे करें तथा व्याकरण न्यायादि द्वारा जैसे यथार्थ सूक्ष्म अर्थ का निरूपण होता है वैसा सीधी भाषा में नहीं हो सकता। उसमें वो जो व्याकरण लगाई गई है, जो विभक्ति लगाई गई है, जो वचन लगाया गया है, उसके माध्यम से वो जो निरूपण हो रहा है वो वैसा नहीं हो सकता जैसा हिंदी में कर दिया गया। मतलब जो भी जैसी भाषा, मतलब जिस चीज को जिस भाषा में जिस भाव के साथ लिखा गया है वो भाव उसी में आएगा। अब कुछ इंग्लिश की ट्रांसलेशन अपन करो तो हिंदी में वो भाव नहीं आता है, और ऐसे ही गुजराती की ट्रांसलेशन करो तो वो हिंदी में वो भाव नहीं आता है। ऐसे ही संस्कृत प्राकृत का समझ लो, और हिंदी में कोई है अब उसकी ट्रांसलेशन, अब जैसे अपने ये जो शास्त्र हिंदी में है मान लो अपने जैन शास्त्र, अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है तो वो इंग्लिश में वो भाव, अब वो कुछ शब्द तो वही की वही रखने पड़ते हैं। नहीं तो वो अब जैसे आत्मानुभूति वर्ड है तो अब उसको सेल्फ रियलाइजेशन फिर ऐसा बोलेंगे, लेकिन वो जो भाव आत्मानुभव में आता है
स्व संवेदन, इसमें जो भाव आता है वो सेल्फ रियलाइजेशन उसको बोलो, वो भाव नहीं आएगा। तो वो शब्द है, वो वाचक है ना, वो भाव उनमें भरे। यद्यपि शब्द जड़ पुद्गल हैं, लेकिन वो जिसके वाचक हैं, उनका जो वाच्य है, वो उसको उस भाव में वो बताता है। तो व्याकरण न्यायादि द्वारा जैसे यथार्थ सूक्ष्म अर्थ का निरूपण होता है, वैसा सीधी भाषा में नहीं हो सकता। इसलिए व्याकरण आदि की आमनाय से वर्णन किया है। इसलिए व्याकरण आदि की परंपरा में ये शास्त्र लिखे गए हैं। सो अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके अनुयोग रूप प्रयोजनभूत शास्त्रों का अभ्यास करना। ये लास्ट में अपने प्रयोजन की बात थी कि अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करना, लेकिन थोड़ा बहुत करना जितना अपने को पढ़ने में प्रयोजनभूत है। थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके फिर करना क्या, यानी इनका अभ्यास करने के पीछे भी लक्ष्य क्या है कि हम मूल शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं इसी में लगे रहे, व्याकरण में ही लगे रहे, व्याकरण ही पढ़ते रहे और बस इसी में लगे रहे, तो हमारा प्रयोजन सॉल्व नहीं होगा उससे। प्रयोजन तो था कि हम मूल शास्त्रों का अध्ययन करें। तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके फिर जो मूल अनुयोग रूप शास्त्र हैं, चारों अनुयोगों में जो शास्त्र कहे गए हैं, उनका अभ्यास करना। आगे 288 पेज। ये तो व्याकरण की बात हो गई। अलग अलग तरह के बताए थे ना, व्याकरण, न्याय, छंद, कोश, वैद्यक, ज्योतिष। तो व्याकरण और न्याय, न्याय का भी थोड़ा बहुत अभ्यास होना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत समझ लो, वो तो अपने ज्यादा प्रकरण में नहीं आता, लेकिन अब अन्य मत की कोई बात आ गई, प्रकरण आ गया, अब अपने को पता ही नहीं है वो भट्ट क्या मानते हैं, चारवाक की क्या मान्यता है, तो समझ में कैसे आए। अभी पीछे 44वीं गाथा गई थी, दंसन पोबम नानम वाली, उसमें वो जो प्रकरण था कि ज्ञान स्वप्रकाशक है कि पर प्रकाशक है, कि स्वपर प्रकाशक है, कि दर्शन स्वप्रकाशक है कि पर प्रकाशक है, तो वहां पूरी उहापोह हुई कि अपने को वास्तव में वो क्या है, अपने मत में समझाने के लिए क्या है, अन्य मतों को समझाने के लिए क्या कहा गया है, एक्चुअल में क्या है। वहां मैं वो नहीं बता रही हूँ वहां क्या है, लेकिन वो उसमें वहां पढ़ा अपन ने, जब द्रव्य संग्रह जिन्होंने पढ़ा, तो थोड़ा बहुत उसका अभ्यास हो तो अपने को इन शास्त्रों का अर्थ भी समझ में आ सकता है, अच्छे से समझ में आ सकता है। समझ में आना और एक क्लियरिटी पूर्वक समझ में आना, अंतर है। एक अपने को लगता है समझ में आ गया, और एक अगर वो चीज अपने को पता होती है तो फिर वो भाव भासना जो होती है वो एक अलग विषय होता है उसका। तो थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का देखो, 10th तक तो संस्कृत कंपलसरी स्कूलों में है ही मेरे ख्याल से, काफी टाइम से, जब से आप लोग भी पढ़े होंगे, बड़े भी जो हो गए हैं, 10th तक तो पढ़ी होगी सबने। उसके बाद सब्जेक्ट बदलते हैं, तो उतनी संस्कृत अपने को बहुत होती है, लेकिन शर्त ये है कि उसमें अच्छे से पढ़ियो। बात ये है, वो बहुत होती है अपने को पढ़ने को, सीखने को, लेकिन अपन ने उसमें अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो फिर, और फिर ये भी बात है कि उस समय अच्छे से पढ़ी भी हो, लेकिन अब इतने इतने साल हो गए, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल, इतने भी हो गए होंगे, तो वो अभ्यास नहीं रहा तो भूल जाते हैं, ये बात है। आगे 288 पेज पे, तथा वैदिक आदि चमत्कार से जिन मत की प्रभावना हो। वैदिक शास्त्र क्यों लिखे, वैदिक शास्त्रों का क्या प्रयोजन, वैदिक मतलब वो आयुर्वेद वाले जो शास्त्र हैं जिनमें वैद्य उपचार आदि, रोग आदि की जो बात है, वो वैद्यक शास्त्र कहलाते हैं। उससे क्या होता है, उससे चमत्कार हो, वैद्यक आदि लिखा है ना, तो वैद्यक आदि में ज्योतिष भी ले लेना, वैद्यक, ज्योतिष, मंत्र, ये तीनों ले लेना, वैद्यक आदि करके कहा। तो ज्योतिष शास्त्र है, मंत्र शास्त्र है, ये क्यों लिखे, क्योंकि इनसे जिनमत की प्रभावना हो। क्यों हो, क्योंकि उसमें चमत्कार दिखता है, किसी ने कोई जड़ी बूटी बता दी, इसका रोग ठीक हो गया, तो अरे वाह, ये तो जैन शास्त्र तो गजब है। ज्योतिष के बारे में कुछ कहा गया है, और ज्योतिष कुछ ज्ञान गलत होता है ऐसा नहीं है, ज्योतिष ज्ञान बराबर सम्यक ज्ञान के यानी शुद्ध ज्ञान का अंश है, और सम्यक ज्ञान हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, लेकिन आचार्यों ने जो ज्योतिष की बातें लिखी है वो कोई गलत होती हो ऐसा नहीं है।
वो तो उसके आधार पे हम पर पदार्थों में फेरफार करना मानते हैं, कर्ता मानते हैं, और उसी को मानने पूजने, भगवान की जैसे मानने पूजने लग जाते हैं ग्रह आदि को, उसका निषेध है। बाकी जो ग्रहों के आधार पे जो जैसा उसके आधार पे जो निरूपण किया गया है वो गलत नहीं है। तो वो जो उन शास्त्रों में जो ज्योतिष का वर्णन किया और उसके आधार पे वैसी घटनाएं या वैसी बात दिखती है सामने, तो वो चमत्कार लगता है। तो उससे क्या, जैन मत की प्रभावना कि जिन शास्त्र में ऐसा आया था, जैन शास्त्रों में ऐसा कथन किया था, इस तरह की बात, इस तरह का ग्रह या इस तरह का लक्षण वाला ऐसा होता है, जो भी इस तरह की चर्चा होती है, उसके माध्यम से लोगों में उसकी प्रभावना होती है चमत्कार आदि से। और औषधादिक से उपकार भी होता है, प्रभावना भी होती है और दूसरों का भला होता है। ये जो वैदिक शास्त्र लिखे, तो परोपकार की भावना से भी कि हमको इन चीजों का ज्ञान है, ये जड़ी बूटियां हैं, कि ये उपचार आदि का, तो हमको ये ज्ञान है, तो किसी का भला हो जाए तो क्या दिक्कत है। देखो भला भी शास्त्रों में तो सब लिखे हैं, सब तरह की दवाइयां हैं, लेकिन वो दवाई क्या हर किसी को, दवाई लेने से, जो दवाई जिसकी बताइए रामबाण औषधि मान लो, तो क्या वो दवाई लेने से वो रोग ठीक हो जाता है? ये रोग कब ठीक होता है? दवाई तो एक निमित्त मात्र है, और एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, एक ही कारण नहीं। और सबसे प्रबल कारण क्या होता है? सबसे प्रबल कारण अंतरंग कारण, वो कर्म का उदय, ताता का उदय, वो प्रबल कारण है। फिर बाहर में दवाई भी होती है और भी दुनिया भर की चीजें भी होती है, परहेज भी होता है, सेवा टहल भी होती है, सारे कार्यक्रम होते हैं। वो तो सब गौण है, वो भी कारण है, वो सब गौण कारण है। मुख्य कारण अंदर अंतर में उदय कैसा है वो होता है। तो अगर किसी ने वो औषधि आदि ली और उसका उपकार हो गया तो अच्छी बात है, उसका भला हो गया। तो वो समय सार में जैसे नाचार्य की टीका में एक गाथा में सोना बनाने की विधि लिखी है, समय सार में, मूल समय सार में, गाथा नंबर ध्यान नहीं आ रहा है अभी मुझे, अमृतचंद्राचार्य की टीका में नहीं, जैसे नाचार्य की टीका में सोना बनाने की विधि लिखी है। तो अब क्यों लिखी है वो तो उदाहरण में लिखी है उन्होंने, उदाहरण, और उसमें साथ में वो पूरी विधि लिखी। तो अब अच्छी बात है, अपने को सोना बनाने की विधि लिखी है, सब पढ़ लेना, सोना बना बना के सब सोने वाले हो जाना, स्वर्णमय हो जाना। कैसे हो जाएंगे? कि उसमें लिखा है ये कारण, ये चीज, दो तीन चार चीजें लिखी है, इन सबको लो मिलाओ तो सोना बनता है। फिर नीचे उन्होंने लिखा जैसे नाचार्य ने साथ में, कि जिसके पुण्य का उदय होता है उसके बनता है, जिसके पाप का मतलब जिसको वो सोने का लाभ नहीं होने वाला होगा तो नहीं होगा, और जिसके वैसे ही स्वर्ण लाभ होने वाला है, उसको जो पुण्य का उदय, उसको वैसे ही मिल जाएगा, बना बनाया ही मिल जाएगा, उसको कहीं जमीन खोदने भी मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा। बात तो चलती है उदय के हिसाब से, उदय के अनुसार वो काम करता है। औषधादि से उपकार भी बने, अथवा जो जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त हैं वे वैद्य आदि चमत्कार से जैनी होकर पश्चात सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करें। देखो मतलब कहाँ से भी कैसे भी करके, भले ही चमत्कार दिखा के, ये चमत्कार आदि की बात भी क्यों होती है कि चमत्कार से जिन धर्म की प्रभावना होती है, जो चमत्कार होते हैं देवोकृत किए जाते हैं। समझ लो कहीं जमीन में प्रतिमा थी, ऊपर से गाय का दूध झर रहा है अपने आप ही, तो ये चमत्कार ही है ना। ऐसे अपने आप कोई गाय में से दूध थोड़ा ना झरता है, इतनी मेहनत इतनी ताकत से तो धोना पड़ता है उसको, ऐसे अपने आप ही इतना इजीली थोड़ी ना झरता है। लेकिन कहीं कोई टीले पे जाके और गाय का दूध झर रहा है, तो ये क्योंकि उसके नीचे प्रतिमा है, और समझ लो जिन्होंने दबाई होगी या जो उनके पहले पूजने वाले रहे होंगे और वो कोई बन गए अंतरादी जिन धर्मी, तो अब उनको उस प्रतिमा की महिमा थी, तो ऐसा चमत्कार दिखाया। और चमत्कार से क्या हुआ कि दिन धर्म की प्रभावना कितने सारे, अब भले ही वो ग्रहित रूप में होने लग गई, वो अलग हो गई, वो एक बात अलग है, लेकिन वहां प्रभावना का निमित्त मतलब उद्देश्य था। जो अपनी कहानी आती है ना प्रभावना अंग में प्रसिद्ध, कौन है प्रभावना अंग में प्रसिद्ध? कौन प्रसिद्ध है, कौन बताएंगे? बोलिए।
नहीं नहीं जिसमें 24 तीर्थंकर होते हैं, 25वां नहीं, वो कौन से अंग में प्रसिद्ध है? राजा उर्मिला रानी थी ना, और पौधों को रथ उर्मिला के आगे रानी हमारा रथ राज का चलना नाम चाहिए, वो आता है। प्रभावना। रथ पहले निकाल, अकलंक है शायद। ऐसे मत बोलिए सब चालू करके, हाथ खड़ा करिए, मुझे किसी की भी आवाज समझ नहीं आती। पूर्णिमा आंटी बोलिए। उदयन राजा के समय पर वो उर्मिला रानी ने गलत 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 गलत। उर्मिला रानी नाम ठीक है, लेकिन वो जो प्रसिद्ध है वो नाम। मनोरमा आंटी बोलिए। नीली। अरे आप लोगों को यही ध्यान याद नहीं है तो मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है। समीक्षा। ग्वाला था क्या? प्रीति। 8 अंगों में कौन प्रसिद्ध है, ये ध्यान नहीं आप लोग? वज्र कुमार मुनि। हाँ, वज्र कुमार मुनिराज। वज्र कुमार मुनिराज। रेती रानी तो अमूर्तष्टि अंग में प्रसिद्ध है। उदयन राजा निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध है। वो ग्वाला वाला तो अलग ही है। वज्र कुमार मुनिराज प्रसिद्ध है। उर्मिला रानी थी, और मैंने एक राजा की 2 रानियां थी, और एक बौद्ध थी और एक जैनी थी। तो वो अष्टानिका पर्व समाप्त हुआ, और उसके बाद में वो रानी ने कहा कि भाई रथ निकलेगा अपना, प्रभा मतलब रथ निकलेगा और जुलूस मतलब पूरा रथ यात्रा जिनेंद्र भगवान की निकलेगी। तो वो बौद्ध रानी, क्योंकि वो राजा को जरा समझ लो पट रानी होगी, ये ज्यादा प्रिय थी, तो बौद्ध रानी ने कहा कि नहीं, पहले हमारा बुद्ध का रथ निकलेगा और फिर पीछे आपके अनंत भगवान का रथ निकलेगा, जिन धर्म का रथ निकलेगा। तो वो जो जैनी रानी थी उसको बहुत दुख हुआ, और कि जिनेंद्र भगवान का रथ पीछे निकले, ये तो बहुत जैन धर्म की इसमें अविना होगी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और समझ लो अनशन करके बैठ गई कि जब तक ये जिन धर्म का रथ आगे नहीं निकलेगा मैं आहार जल ग्रहण नहीं करूंगी। फिर उस समय वो राजा के भाई मेरे को पूरा संबंध ध्यान नहीं आ रहा, वो वज्र कुमार मुनि थे, और उन तक बात पहुंची, और वो विद्याधर थे कोई उनके साथ में। तो फिर विद्याधरों के द्वारा, वो वज्र कुमार मुनिराज ने उनको कहा, विद्याधरों के द्वारा वो आकाश मार्ग से और खूब ठाट बाट से जिनेंद्र भगवान की रथ यात्रा निकाली गई। वो नीचे तो वो तो माने नहीं, वो तो नीचे बुद्ध का निकल रहा था, बुद्ध का निकल रहा था। तो उन्होंने आकाश मार्ग से ऊपर से पूरे ठाट बाट के साथ में प्रभावना करते हुए जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा निकाली। तो सबको, वो नीचे से तो सबका ध्यान, अगर ऊपर कुछ हो रहा हो तो नीचे जमीन पे कौन देखता है फिर तो सबकी नजर ऊपर जाती है ना। तो सबको बहुत जैन धर्म का प्रभाव हुआ कि अरे ये जिन धर्म का देखो आकाश मार्ग से देवों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा करके, और वो जिन धर्म की प्रभावना हुई। तो मतलब ये चमत्कार दिखाया ना। मेरे को तो बात तो बतानी थी कि भाई वो ऐसा आकाश से निकाली, आकाश से वो रथ यात्रा निकाली गई, तो वो लोगों को चमत्कार लगा कि देखो देखो आकाश से निकल रही है, आकाश से निकल रहा है जिन भगवान का रथ। तो उससे प्रभावना होती है, और प्रभावना करके वो जितने बौद्ध धर्म मानने वाले थे वो सब जिन धर्म अनुयायी हो गए। तो ऐसे वो जीव जिन धर्म में लग जाते हैं। तो इस तरह का चमत्कार अब जहाँ ये कहीं इस तरह का बताते हैं, तो अन्य मत वाले भी जो भी होते हैं, वहां तो मीना है, गुजर है, वो सब मानने लगते हैं। लेकिन वो मान्यता से मानते हैं, वो समझ लो बाबा कोई ये ऐसे हैं इस करके मानते हैं। लेकिन जो इस तरह से भी अभी आया, और यदि कदाचित वो फिर सही मार्ग पे लग जाए, अभी तो चमत्कार से प्रभावित होकर आया है, लेकिन फिर वो सही उपदेश सुन ले, अभी आया है तो उसको चांस है ना, आए ही नहीं अंदर, बाहर ही रहे तो उसको चांस भी नहीं है सुनने का। अंदर आ गया और सही बात उसको पता लग गई, तो वो सच्चा जैन धर्म का अनुयायी हो सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा सोच के जीवों का भला हो इस माध्यम से भी, इसलिए ऐसे ये शास्त्र भी लिखे गए हैं। तो जो जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त हैं, वे वैदिक आदि चमत्कार से जैनी होकर
पश्चात सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करें इत्यादि प्रयोजन सहित वैदिक आदि शास्त्र कहे। किसी को ऐसा लगे कि कोई वैदिक शास्त्र था और उसको ये पता है कि जैनों का शास्त्र है और उसके आधार पे उसने उपचार किया और वो बड़ा बराबर सही उपचार हुआ, तो उसको ये श्रद्धा आई कि नहीं, ये जैनों के आचार्य अच्छा लिखते हैं, सही लिखते हैं, ये अच्छा होता है, तो जैन धर्म भी अच्छा होगा, वो भी सच्चा होगा। ऐसा करके वो जिन धर्म का नहीं अनुयायी हो जाए, उसको मानने लगे। ऐसा होता है ना, अपने को किसी से अपने कोई चीज कोई काम हो जाए तो उसकी एक बात अपने को सही लगती है तो उसकी और बातें भी अपने को फिर सही लगने लगती है और चीजें भी अपन उसकी मानने लगते हैं। तो ये सोच करके भी आचार्यों को अगर ज्ञान था तो दुनिया का कम से कम ऐसा ही शारीरिक ही उपकार हो जाए, दुख संसारिक दुख थोड़ा यही दूर हो और इस माध्यम से वो जिन धर्म में भी लग जाए। दोनों प्रयोजन जान के ये वैद्य ज्योतिष मंत्रादिक शास्त्र लिखे गए हैं। यहाँ इतना है कि ये भी जैन शास्त्र हैं, ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। कि आपने बता दिया एक कल्याण कारकम नाम का वैदिक शास्त्र है और उग्रादित्याचार्य उज्जैन आचार्य उसके लेखक है। तो अब हमने स्वाध्याय में कौन सा शास्त्र चालू किया है? कल्याण कारकम। तो ऐसा नहीं कि हम पूरे साल भर उसके स्वाध्याय में लगे रहे, इसलिए पूरे उनके अभ्यास में मत लग जाना। ये लिखे हैं कुछ, अपन उसमें कभी अपने को जरूरत पड़ गई, कुछ खोज लिया, कुछ मिल गया, कुछ भला हो गया तो ठीक है, या जिन्होंने उसका अध्ययन किया हुआ है उन्होंने अपने को बता दिया, उससे काम चला लो। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हीं के अभ्यास में अब आपने ये अच्छा बता दिया तो अब तो हम ज्योतिष वाले शास्त्र मंत्र तंत्र के शास्त्र, क्योंकि ये भी जैनों ने लिखे हैं, जैनाचार्यों ने लिखे हैं और इससे भी भला तो हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, ये सावधान करने। यहाँ इतना है कि ये भी जैन शास्त्र हैं, ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। व्याकरण लिखी है जैनों की तो फिर उसी में लगे रहे, वही अभ्यास करते रहे, उसमें नहीं लगना। यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो और इनको जानने से अपने रागादि विकार बढ़ते न जाने तो इनका भी जानना हो। कितनी कंडीशन दी है? पहली बात है बहुत बुद्धि, अपने पास बुद्धि बहुत हो और इसके साथ में समय भी बहुत हो। दूसरी कंडीशन और अपने को लगा लेनी चाहिए, यानी अपने पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान मतलब बहुत बुद्धि है, जानने की क्षमता है वो, और बहुत बुद्धि से सहज इनका जानना। ऐसा नहीं कि बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, सारा दिन उसमें लगाना पड़ रहा है, सहज नहीं हो पा रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं। अपने पास बुद्धि बहुत है और सहज रूप से इसका जानना हो गया है। और दूसरी बात क्या, इनको जानने से अपने रागादि विकार बढ़ते नहीं हो। हमने ज्योतिष शास्त्र पढ़े, हमने मंत्र तंत्र के शास्त्र पढ़े, हमने वैदिक शास्त्र पढ़े, तो ऐसा हो सकता है कि हम इनको पढ़े भी और हम यानी कि कोई अपने को लोभ लालच मायाचारी या कोई और दूसरे राग द्वेष ये हमको नहीं उठे, ऐसा हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र पढ़े फिर अपने को कोई लोभ अंदर से नहीं आए, या अपने को कोई दूसरे भाव इसके माध्यम से मंत्र तंत्र पढ़ के फिर अपने को राग द्वेष के भाव कुछ, या ये वैदिक शास्त्र भी पढ़े तो अपने को यही लोभ कि चलो अपन दुकानदारी खोल लें, लोगों को बताएं या फिर पैसा कमाएं, मतलब कुछ भी इस तरह की बातें, क्रोध मान माया लोभ आदि के रूप में, ये हमारे राग द्वेष नहीं बढ़े। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन बस पढ़ने के लिए अगर पढ़ रहे हैं, हमारे राग द्वेष नहीं बढ़ रहे हैं, कोई हमारी कषाएं जागृत नहीं हो रही है तो ठीक है। बुद्धि बहुत हो, सहज रूप से जानना हो रहा हो और अपने अंदर राग द्वेष इनको पढ़ने से नहीं बढ़ रहे हैं, कषाएं नहीं बढ़ रही है। नहीं तो मंत्र तंत्र का ज्ञान करके और फिर जब तक उसको अप्लाई नहीं करें तो वो अपने को ऐसा लगेगा कि ज्ञान किस काम का। तो मंत्र तंत्र का ज्ञान किया फिर उसको अप्लाई करने में लगे जाएं, दूसरों को बताने में लगे जाएं, थोड़ी सी भी बात पता लग जाती ना नहीं तो अंदर से वो फुदकती रहती है। अपने को कोई ट्रिक पता लग जाए ना, किसी किचन में कोई ट्रिक पता लग जाए कि ऐसे ये काम होता है
तो वो दूसरों को बताए बिना नहीं रहा जाए। तो यहाँ मंत्र तंत्र पता लग जाए, फिर वो दूसरों को बताएं, फिर कहीं से राग हो कि कहीं से द्वेष हो और वो कषाय बढ़े, ऐसा काम नहीं करना। तो यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो और इनको जानने से अपने रागादि विकार बढ़ते न जाने, तो इनका भी जानना हो जाता है तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ये सारी बातें ध्यान रख लेना, ये दिक्कत नहीं हो जाए कहीं। और इनको जानने से अपने रागादि विकार नहीं, ये तो हो गया। अनयोग शास्त्र, ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, ये अच्छे से अंडरलाइन कर लेना कि अगर अपना दिमाग उसमें लग रहा हो कि इन्होंने कहा है कि जैनों में भी व्याकरण के, छंद के और ज्योतिष के, मंत्र तंत्र के ये शास्त्र हैं, तो अपन इसका अभ्यास करें। तो कह रहे हैं जैसे 4 अनियोग रूप शास्त्र कहे हैं, वैसे अनियोग शास्त्र बस ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है। यानी कौन सी पढ़ाई पढ़ना, कौन सा काम करना जो अपने को लाइफ में मैक्सिमम समझ लो टाइम अपने को काम आए, वो, या जिंदगी में एक बार कभी काम आ जाए गलती से, वो कौन सा काम करेंगे। पहले सारा अपना समय किस में लगाएंगे, कि जो अपने को रोज काम आने वाला है उसमें लगाएंगे, कि पता नहीं जिंदगी में आएगा भी कि नहीं आएगा कभी काम है। इस तरह की भी चीजें होती है ना, इस तरह के भी ज्ञान होते हैं। बहुत सारी बातें अपने को पता होती है। जब हम छोटे थे तो वो मतलब स्कूल में वो एक वो सब्जेक्ट होता है होम साइंस, और एक वो रेड क्रॉस वगैरह उसमें मतलब उसमें सिखाते हैं, सांप काट ले तो क्या करना चाहिए सबसे पहले, फर्स्ट एड वगैरह ऐसी, और बिच्छू काट ले तो क्या करना चाहिए। तो सांप काट ले तो सबसे पहले ये उसके पैर पे ऊपर पट्टी बांध दो और एक ऐसे कट लगा दो और उसका खून बहने दो और चीनी घोल के पिलाओ। पता नहीं, कुछ बातें याद है अभी मुझे। तो अभी हमने सीख ली, अच्छी बात है ये सीखना, तो सांप काट ले तो क्या, और ये सारी बातें तो अब वो उस समय सीख ली और याद रह गई तो ठीक है। लेकिन इसी में लग जाए अपन और पता नहीं जिंदगी में कभी सांप काटेगा कि नहीं काटेगा अपने को या अपने साथ वालों को, कभी किसी को, वो कब काम आएगा। आता है, सीख लिया, अपने पास ज्ञान था, स्कूल में था ही, कंपलसरी था, पढ़ना था और याद है अभी तक भी, तो ठीक है, एक बात ये याद रह गई तो ठीक है। लेकिन उसमें ही लग गए ऐसे कामों में ही, और पता नहीं जिंदगी में कभी काम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो नहीं काम आएंगे। ये तो उदाहरण है, इसी तरह के मतलब ये जो चीजें हैं। अब अपन ने वो वैदिक शास्त्र में बहुत सारे पढ़ लिए, ये आती ना ऐसी किताबें मिल जाती है रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी, और भी जैसे अपने दीपक जी साहब की भी घरेलू उपचार की किताबें, घरेलू नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे, ऐसी किताबें आती है, वो किताबें रखी होती है। अब रोज उसको पढ़ के उसका स्वाध्याय करें तो वो तकलीफ आएगी कोई, तभी तो उसको आप उपाय करोगे ना, कि खांसी होने पर ये करें, कि पेट दर्द होने पर ये करें, कि जो जो भी उपाय उसमें दिए होते हैं। वो तकलीफ ही नहीं पड़ी मान लो कभी अपने को, तो फिर क्या मतलब उसका। तो ये अनियोग शास्त्र, बस ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है। शास्त्र तो है, लेकिन क्या कह रहे हैं, योग्य नहीं है। इनके अभ्यास का विशेष, सारा अपना एफर्ट इसी में लगा रहे हैं, सारा समय अगर इसी में ही लगा रहे हैं, तो विशेष इनका अभ्यास करने का ये उद्यम करना, इतना पुरुषार्थ करना योग्य नहीं है। यदि ऐसा है तो गणधरादिक ने इनकी रचना किस लिए की। गणधरादि ने कहा की रचना, वैदिक शास्त्र की रचना की है, ज्योतिष शास्त्र की रचना की है क्या गणधर देव ने, हाँ कि ना। कुछ लोगों के तो जवाब ही नहीं है। भारती आंटी, पता नहीं, ममता अभी, हाँ की है, कहाँ की है, कहाँ की है, बोलिए ममता अभी, कहाँ की है। 12 अंक 14 पूर्व है जो, उनमें ये सब आते हैं। नाम नाम याद है, नाम कौन अब से याद है? नहीं, पढ़ा है लेकिन। बढ़िया। प्राणावाद,
14 पूर्व में प्राणानुवाद नाम का पूर्व। प्राणानुवाद में क्या है, ये सब प्राणायाम और स्वास्थ्य की ये सारी बातें उसमें है, ज्योतिष संबंधी सारी बातें, ये जो है ना अपने प्रज्ञप्तियां, वो जलगता, मायागता, रूपगता, ये है रूप बदलने की, जल में चलने की, ये मंत्र तंत्र आदि, ये सब क्या है, ये सब द्वादशांग में आ रहे हैं। और द्वादशांग की रचना किसने की है, गंधर्व देव ने की है। इसलिए प्रश्न किया कि यदि ऐसा है तो गंधर्वादि ने इनकी रचना क्यों की, वैदिक की, ज्योतिष की, मंत्र तंत्र आदि, सारे मंत्र तंत्र आते हैं द्वादशांग में, सब सीखना हो तो सब है उसमें। लेकिन यहाँ पहले कह दिया वो प्रयोजन भूत नहीं है, उसके अभ्यास में बहुत नहीं लगना, जो 4 अनुयोग रूप शास्त्र हैं उन्हीं के अभ्यास में लगना। पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। पूर्वोक्त कौन सा, जो ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया है इस पेज की, कि वो चमत्कार से कोई जैनी हो जाए, सच्चा धर्म प्राप्त कर ले, किसी का भला हो जाए, भला होने के उद्देश्य से, या जैन धर्म की प्रभावना के उद्देश्य से। ये पूर्वोक्त किसी किंचित प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे बहुत धनवान कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है, परंतु थोड़े धन वाला उन वस्तुओं का संचय करे तो धन तो वहां लग जाए, फिर बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह काहे से करे। देखो, एक तो बहुत पैसे वाला है, बहुत धनवान है, तो वो कहीं भी जाता है, कुछ भी जाता है, कोई भी शो पीस मिला, कुछ भी आइटम खरीद लाते हैं। ये बहुत धन है, कोई बात नहीं, हमने ये शो पीस और ये सब घर में सजावट की सामान ये सब ले लिया। लेकिन अब किसी के पास थोड़ा ही धन है, कितना धन है कि अपना 2 टाइम के दाल रोटी का इंतजाम हो जाए, वही। अब वो सोचे कि नहीं, ये शो पीस और ये वॉल हैंगिंग और ये खरीद के लाता है, अपन भी ये खरीदे। अब उसके बाद जो रुपया था, उसने वो शो पीस खरीदने में रुपया लगा लिया, तो वो पेट कहीं से भरेगा। तो कह रहे हैं कि जो बहुत धनवान है वह कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है। मान लो कार्यकारी है लेकिन कम काम आता है, कुछ इस तरह की चीजें होती है। कभी अपने किचन में ऐसी चीजें होती है, महीने में एक बार, कभी कभी तो 6 महीने में एक बार, कभी कभी साल में एक बार काम आती है, कुछ इस तरह की इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो ऐसी चीजें होती है ना, कुछ कभी कभार काम में लेते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। लेकिन अपने पास है तो ला रखिए कि वे अपने को सुविधा हो जाए, कभी काम आती है तो वो अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है। परंतु थोड़े धन वाला उन वस्तुओं का संचय करे तो धन तो वहां लग जाए, फिर बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह कहाँ से करे। यानी जो जरूरी चीज थी वो तो ले नहीं पाए, और जो साल में एक बार काम आएगी वो खरीद लाया, तो फिर जो रोज काम आने वाली चीज थी वो रोज का काम कैसे चलेगी। उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गंधर्वादि, बहुत धनवान कहा था ना, ये बहुत बुद्धिमान गंधर्वादि कथनचित अल्प कार्यकारी वैदिक आदि शास्त्रों का भी संचय करते हैं। उनके पास तो बुद्धि कितनी है, पूरे 4 ज्ञान के धनी है, द्वादशांग का ज्ञान है, तो वो वैद्यक का भी और ज्योतिष का भी, मंत्र तंत्र का भी, ये सारा संग्रह उन्होंने किया है, ये सारा ज्ञान उन्होंने लिख के दिया है। परंतु थोड़ा बुद्धिमान, हमारे पास तो हम तो अल्प बुद्धि वाले हैं, हमारी बुद्धि कितनी सी है, थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगे तो बुद्धि तो वहां लग जाए, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करे। अभी एक पैराग्राफ रह ही गया है, फिर भी टाइम हो गया है, कल लेके फिर अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण, ये एक पैराग्राफ लेके, ये अच्छा प्रकरण है कि किस तरह से क्या क्या वहां चलता है, ये लेके चलिए यही पूरा करते हैं। स्याद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है, वंदना शत बार।